नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के मोहम्मदाबाद संकिसा में स्थित स्कूल प्रबंधक सुरेश बौद्ध जी से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें और विद्यालय के बारे में बताएं। हमारा विद्यालय कब संचालित हुआ और कहाँ पर स्थित है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से संकिसा में हम जो विद्यालय चला रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। वैसे दूर के स्कूलों में लोग कम आते हैं। मेरा नाम सुरेश बौद्ध जी। और मैं यहीं पर YBS अकादमी के नाम से एक विद्यालय चल रहा है जी। और 2010 में हमने शुरू किया था। जी। तब से निरंतर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। हमारा उद्देश्य जो है शिक्षा में एक क्रांति ऐसी हो जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी हो। ऐसा नहीं है कि देश में शिक्षा का काम नहीं हो रहा है। देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ये सब काम में लगी हुई है, लेकिन जो शिक्षा का काम हो रहा है ज़मीनी स्तर से, गांव के लेवल से, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इसलिए नहीं लग रहा है कि बेसिक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आखिर उस शिक्षा जीवन में उसका उपयोग कहाँ? बिल्कुल। एमए करने वाले लड़के को कहिएगा तो वो हिंदी पढ़ लेगा, लिख लेगा, बोल लेगा और सुन लेगा। जी। कक्षा 3 वाला लड़का भी वही काम कर लेता है। अंग्रेजी वो हिंदी पढ़ लेगा, सुन लेगा, बोल लेगा और लिख लेगा। तो कक्षा 3 और एमए बराबरी जैसा स्टेटस लग रहा है शिक्षा के मामले में। जी। अगर साइकिल पंचर हो जाए तो न तो कक्षा 3 वाला जोड़ पाएगा, न एमए वाला उसका पंचर जोड़ पाएगा। सही बात। स्किल के नाम पर तो दोनों ही जीरो है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? हमारा एक अपना लक्ष्य है कि एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा का केंद्र बना था बंगलौर, फिर आया वो नागपुर, भुवनेश्वर, हमारे ही स्टेट में था अहमदाबाद, कानपुर, ऐसे केंद्र बनते रहे, शिक्षा के लिए फेमस होते रहे। जी। स्ट्रेंथ क्या है हमारे? आज जानते हो आज क्या हो रहा है पूरे देश में? जी। जहाँ कभी रेत उड़ता था वो राजस्थान, कोटा ऐसा जगह हो गया, सीकर ऐसा जगह हो गया, और उसके आसपास में एक दो नाम नहीं, कई नाम ऐसे जहाँ पूरी शिक्षा का हब बन गया है देश का। बिल्कुल सही बात। और उसको छोड़ करके बच्चे कहाँ जाते हैं? मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ का लड़का मुखर्जी नगर क्यों जाएगा? कोर्स यही है, किताबें वही है, पढ़ाने वाले वही लोग हैं। तो यहाँ का लड़का यहाँ नहीं पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकता। उत्तर प्रदेश का हमारे मैनपुरी का लड़का कोटा जा रहा है, मैनपुरी का लड़का मैनपुरी में नहीं पढ़ सकता है क्या? सिलेबस तो वही है भैया। जी। तो ये मेरा एक अपना लक्ष्य है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कर जहाँ रेत उड़ता था वहाँ आज कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये संकिसा तो बहुत ही फेमस जगह है, पूरी दुनिया का आदमी यहाँ मिलता है, या भगवान बुद्ध आए थे। बिल्कुल। तो ये जगह भी एक शिक्षा का हब बने, इसकी मैंने शुरुआत की 2010। बहुत अच्छे। स्ट्रेंथ क्या है हमारे? सॉरी, स्ट्रेंथ अभी लगभग 80 बच्चे मेरे साथ रहते हैं जी। और बाद के बच्चे जो है डे बोर्डिंग में आते हैं। टोटल स्ट्रेंथ क्या है? अभी 250 के करीब है। 250 प्लस 250 प्लस है बच्चे जी। और उसमें भी करीब 19 जिले के बच्चे मेरे यहाँ हैं। बहुत अच्छा सर। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपके यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो 250 प्लस की है, और मेरा जो पहला सवाल है आपकी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। कई जगह मैंने सर्वे किया है और सर्वे के आधार पे ही पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया 250 प्लस की जो स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे आपके यहाँ एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको कैसे परफेक्ट बनाते हो आप? क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए,
हर पिता चाहता है, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत होशियार हो। जी इसके लिए वो अपनी क्या व्यवस्था करती है कि अच्छा पैसा खर्चा करती है, अच्छी स्कूल खोजती है, अच्छे कपड़े देती है, अच्छी किताब देती है, अच्छा ट्यूटर देती है। जी लेकिन वो बेचारी को इतना ज्ञान नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है वो नहीं उसे चेक करता। हम्म, कक्षा 8 तक का रिकॉर्ड है, मैंने देखा है कि 95%, 98% इस तरह से मार्क्स देते हैं हम लोग प्राइमरी मतलब प्राइवेट स्कूल वाले, और गार्जियन मार्कशीट देख के खुश हो जाता है। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या रखा हुआ है गार्जियन कभी नहीं जान पाता। तो ऐसे जो बच्चे आते हैं, पहले तो हम बहुत बड़े बच्चों को लेते नहीं, कक्षा 3 तक हद हो जाए तो 4, फिर भी कभी कभी कोई गार्जियन आ जाता है कि अगर लेना ही लेना मेरा, तो हम उसका लेवल चेक करते हैं। कहीं कक्षा 5 में पढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे यहाँ आया तो हमारा स्टाफ यहाँ, हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर लोग उसका लेवल टेस्ट करते हैं। तो पता चला कि वो बच्चा जो है अभी 2 के लेवल का है। जी अब 2 के लेवल का है तो 2 का लेवल होने के लिए तो 8 साल होनी चाहिए, लेकिन बच्चे की उम्र 12 साल है, लेवल 2 साल का है, जी 2 क्लास वाले का है। तो और कहीं पढ़ रहा था वो कक्षा 6 में। हम्म, तो ऐसी स्थिति में हम रेयर केस में ऐसा करते हैं जी कि देखते हैं कि इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, बिल्कुल। जानने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, जी। गार्जियन को पढ़ाने की इच्छा है। जी तब हम उस बच्चे को 2 लेवल में, 3 लेवल में उसको हम पहले बेसिक शुरुआत कराते हैं। टीचर्स की क्या संख्या हमारे यहाँ सर? हमारे पास 21 स्टाफ है। 21 टीचर। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, जो टीचर्स होते हैं हमारे, उनको गॉड का दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा दिया में बीच में एक चीज छूट गई। गया। जी अब आप कंपैरिजन करिएगा, 12 साल के बच्चे को 2वीं क्लास में बिठाएंगे तो क्या एज मैच करेगी? नहीं करती। नहीं हो सकता है। जी। तो कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 2 में, जब कक्षा 6 वाले बच्चे को कुछ ही महीना, 1 या 2 महीना कक्षा 2 में रखेंगे जी। तो सारे कोर्स को 1 महीने में खत्म कर देंगे बिल्कुल सर। और उसका मन बड़ा हो जाएगा। टीचर्स ये बच्चे की साइकोलॉजी है ना। बहुत अच्छा। उसके बाद तीसरी क्लास, चौथी क्लास, उसकी एज होते होते भी कक्षा 6 में ले आए। बिल्कुल। ये मेरा स्टाइल है। बहुत अच्छा। जैसा कि अभी आपने बताया कि टीचर्स हमारे यहाँ 20+ स्टाफ। हाँ 20+ मान के चलते हैं। मैं समझता हूँ टीचर्स को हमारे यहाँ गॉड, भगवान का दर्जा दिया गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी जिम्मेदारी के साथ वर्क भी करता है, और कहते हैं कि अगर शिक्षक बेहतर होता है तो ही शिक्षा बेहतर होती है। तो कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पे ही मेरा आपसे दूसरा सवाल है, कई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और मुझे किस तरीके से वर्क करना है। कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं, जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टाइम और सैलरी पे फोकस होता है उनको ये नहीं पता होता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या भटक जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो इस तरह के टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैनेज आपने ठीक ही कहा ना। जी जो लक्ष्य मैनेजमेंट का होता है, जी टीचर भी बहुत ऐसे होते जी। हैं। यहाँ मैनेजमेंट किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा। तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम, विद्यालय का एड्रेस, और कोई गार्जियन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर कंफर्म। एक मुख्य बात और आपको बता देता हूँ जो गार्जियन के लिए महत्वपूर्ण है। जी। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और मैं सब गार्जियन को बताता हूँ जी कि विद्यालय कितने होते हैं। एक विद्यालय जो जहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस कैंपस में, उस घर में कभी भी बच्चे को खराब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, और उस विद्यालय में बच्चा घर की कंट्रोलिंग में रहता है। बिल्कुल। और एक विद्यालय वो जहाँ बच्चा स्कूल जाता है, उस कैंपस के अंदर कभी भी खराब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, और वहाँ रहते, जब तक बच्चा रहता है तब तक स्कूल की कंट्रोलिंग में रहता है। बिल्कुल। एक 2 विद्यालय होते हैं। जी किसी भी विद्यालय में खराब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन बच्चे लोग जो खराब चीज़ें कहाँ से सीख लेते हैं, वो कौन सा स्कूल है? वो है तीसरा स्कूल। तो तीसरा कौन सा स्कूल है? घर के बाहर और स्कूल के बाहर। घर के बाहर और स्कूल के बाहर से जैसे ही बच्चा निकलता है वैसे वो चला जाता है तीसरे स्कूल में। तो तीसरे स्कूल बहुत खतरनाक है। ना ही इस तीसरे स्कूल में परिवार के लोगों का कंट्रोलिंग है, और ना ही इस तीसरे स्कूल में स्कूल के स्टाफ का कंट्रोल होता है। जी। इसलिए जो अभिभावक और स्टाफ मैनेजमेंट उस तीसरे स्कूल से बच्चे को बचा सकता है, वही बच्चा एक बड़ा विद्वान और बड़ा व्यक्ति बन सकता है। बहुत अच्छे से। विद्यालय का एक बार एड्रेस। ये विद्यालय, इस एरिया का नाम जो है, विद्यालय का नाम है YBS अकादमी, जी
पार्टी पार्क इंडिया स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और ये जसराजपुर गांव पड़ता है बगल में, ग्राम जसराजपुर। जी राजघाट, ये जो नदी है, प्राचीन घाट का नाम राजघाट, संकिसा एक बहुत ही तीर्थ स्थल जी है यहाँ, बिल्कुल तो इस नाम से जाना जाता है। जी। एक कॉन्टैक्ट नंबर सर। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे प्रिंसिपल का नंबर होगा आपके पास। जी एक बार आप नोट बता दीजिए एक बार। मैं अपने प्रिंसिपल का नंबर बताता हूँ। स्टॉप। जी 977 81 662। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।